गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह और विवेक तन्खा ज्योतिषाचार्य हैं, वैज्ञानिक हैं, इसलिए वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। सेना राम जन्मभूमि पर भी सवाल उठाए थे। महान वैज्ञानिक आयुर्वेदाचार्य दिग्विजय सिंह जी और विवेक तन्खा जी वैक्सीन के बारे में अच्छा जानते होंगे, इसलिए सवाल उठाए। उन्होंने राम जन्मभूमि का शिलान्यास का मुहूर्त सही है कि नहीं है, वो महान ज्योतिषाचार्य भी हैं, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। सर्जिकल स्ट्राइक सही है कि नहीं है, सेना पर सवाल उठाने का, आतंकवादी बटाला वो कौन सा हाउस था उस पर सवाल उठाने का। तो महान वैज्ञानिक, महान वेदाचार्य, महान वेदांताचार्य यति आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। विवेक तन्खा की सलाह पर जब उनकी सरकार थी तब कुछ नहीं किया, अब क्यों सलाह दे रहे हैं? जब उनकी सरकार थी तब सलाह दी नहीं, अब हमें सलाहकार दे रहे हैं, हमें सलाह दे रहे हैं कब लाना है, क्या लाना है। थोड़ा बहुत हमें ज्ञान है माननीय, करने दो हमको, आप प्रतीक्षा करो अभी। साथ ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि हम उनके विचारों का सम्मान करते हैं। श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी उनको नमन करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव उनके विचारों का सम्मान किया है और उनका अनुकरण किया है। पंच तीर्थ जो बने वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके लोगों के द्वारा ही बनाए गए। महू में जो हमारे मध्य प्रदेश में जहां जन्मभूमि, उसको तीर्थ का स्थान देने का काम हमारी सरकार ने किया। नागपुर में तीर्थ का स्थान, दिल्ली में तीर्थ का स्थान, जहां विदेश में वो पड़े थे, पंच तीर्थ जो कहलाते हैं, उन सभी को हमने सिर्फ कहा नहीं, हमने पूरी श्रद्धा के साथ बाबा साहब को नमन किया है और आज भी कर रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ एमपी तो आए लेकिन कहां चले गए? खत लिखने से क्या होता है, नैन मिले तो बात बने, अपने किए कामों को भी लिखें। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। कृपा करो मध्य प्रदेश तो आओ, कहां चले गए हो आप? कभी संवाद सीधा भी करो, ट्वीट करते हो और सो जाते हो। रोज यही कर रहे हो आप, रोज खत लिख रहे हो। ऐसा खत भी लिखो जो काम आपने कर दिया हो। एक पत्र ऐसा जारी करो माननीय, मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं हाथ जोड़ के, जिस कार्य को आपने पूर्ण किया हो उस कार्य का भी एक ट्वीट करो या पत्र लिखो। इसके साथ ही साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लव जिहाद कानून जल्द कैबिनेट में आएगा और विधानसभा में पारित होगा। इस लव जिहाद में 10 साल की सजा, गुजारा भत्ता, संपत्ति कुर्क जैसे विषयों पर भी चर्चा चल रही है। बहुत जल्दी लव जिहाद का कानून कैबिनेट के अंदर आने वाला है और कैबिनेट के बाद में वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो 28, 29, 30 को सत्र है, उस सत्र के अंदर मध्य प्रदेश विधानसभा में हम लेके आने वाले हैं। हमने इसमें कई प्रावधान जोड़े हैं जो बाकी के स्टेटों से भी इतर होंगे। 10 साल की सजा का आपके ध्यान में है ही। इसमें हम वो भी जोड़ने वाले हैं जो संपत्ति कुर्के वाली बात रहती है, हम उस पर भी विचार कर रहे हैं अभी के जिस तरह से तलाक हो जाने के बाद में गुजारा भत्ता देना होता है, तो वैसा गुजारा भत्ता इस परित्यक्ता को मिल सकता है क्या? इस तरह के नए विचार भी इसमें हम स्वीकार और अंगीकार करने के बारे में अभी विचार कर रहे हैं। कई विषय अभी विचाराधीन हैं। वो संस्थाएं जो इनमें शादी कराती हैं, वो संस्थाएं जो दान देती हैं, जो दान लेती हैं, उन सबका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रस्ताव इसमें विचाराधीन है। वो पादरी, वो गुरु, वो मौलवी जो ये शादी निकाह कराते हैं, उनको भी सजा के प्रावधान के बारे में विचार कर